नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चौथे स्कंद का 9वां अध्याय। इस अध्याय में बालक ध्रुव को भगवान का दर्शन और राज्य की प्राप्ति दी गई है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी कोई भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लें, उनमें अपने मन को लगाएं, अपना ध्यान एकाग्रचित करें और मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब कथा को सुने। मैत्रेय जी कहते हैं, विष्णु जी से आश्वासित जो देवता गण थे वो अपने अपने स्थान को लौट गए। अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुने हैं तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि कौन सा आश्वासन विष्णु जी ने देवतागण को दिया था। तो अगर ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसी चीजें जानने की उत्सुकता हो रही है मन में, तो आप एक बार अवश्य ही पहले के अध्याय को सुन लें और फिर वापस से इस अध्याय को सुने। जिससे क्या होगा, आपको जो ध्रुव की कथा है वो अच्छे से समझ में आएगी। और जो लोग सुन चुके हैं पहले के अध्याय को, वो आगे की कथा सुनकर बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं, तो विष्णु जी जो आश्वासन दिए थे देवतागण को, इससे देवतागण आश्वासित होकर अपने अपने जगह पर लौट जाते हैं और विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर उस बालक के पास जाते हैं, उसको दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होते हैं और बालक ध्रुव से दर्शन करने के लिए मधुवन को चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि बालक ध्रुव जो है वो बहुत ही कठिन तप कर रहा है और उसी कठिन तप के कारण जो बालक ध्रुव की बुद्धि है वो योग से परिपक्व हो गई है। ये विष्णु जी देखते हैं, लेकिन विष्णु जी के पहुंचते ही ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश हो जाता है, एक अद्भुत प्रकाश आता है और ध्रुव अपनी नेत्र खोलकर देखते हैं तो उनको सामने लोकों के नाथ अपनी माधुरी मूर्ति में खड़े नजर आते हैं। और जब ध्रुव को प्रभु का दर्शन होता है तब वो दर्शन पाकर उनके चरणों में लौट जाते हैं। दंड के समान पृथ्वी पर पड़े हुए ध्रुव भगवान के चरण को चूमने लगते हैं और हृदय से लिपटाने लगते हैं। ध्रुव में भक्ति की भावना बहुत थी, लेकिन वो बाल्य अवस्था में थे, वो एक बालक थे, तो उनमें वाणी शक्ति उतनी नहीं थी जिससे कि वो प्रार्थना कर सके, वो बोलकर भगवान से प्रार्थना कर सके। तो उनमें वो शक्ति नहीं थी, वाणी की शक्ति नहीं थी। लेकिन उनकी जो प्रबल भक्ति थी उसको समझकर भगवान ने अपना वेद स्वरूप शंख उनके कपोलों से लगा दिया, जिससे उनमें भगवान की स्तुति करने का बल आ गया और वो स्थिरता पूर्वक भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। उनकी जो स्तुति थी वो मैं अब आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि बालक ध्रुव ने कैसे भगवान की स्तुति की। उनमें वाणी शक्ति नहीं थी, वो एक बालक थे, उनमें वाणी शक्ति नहीं थी, तो भगवान ने अपना वेद स्वरूप शंख उनके कपोलों पे लगा दिया और उससे उनको एक बल मिल गया, उनको वो वाणी शक्ति मिल गई, जिससे उन्होंने भगवान की स्तुति की। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप एक होते हुए भी अनेक होकर कण कण में स्फूर्ति और चेतना का संचार करते हैं। सत असत, ज्ञान अज्ञान सभी के मूल प्रेरक आप ही हैं और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होकर भी आपकी मानवीय क्रियाशीलता देखते ही बनती है। हे प्रभु, आपके द्वारा ही प्रेरणा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विभिन्न सूत्रों को जोड़कर चराचर की रचना की है। आपके अंश से उत्पन्न सृष्टि के जीव और सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य जब इंद्रिय लिप्सा में पड़कर आपकी मूल शक्ति को भूलने लगते हैं, तभी उनका अधःपतन होता है। इस कारण मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे जिससे आपके चरणों में मेरा एक सा अनुराग सर्वदा बना रहे। हे प्रभु, मुझे आप ही की शरण है, इसीलिए आपकी शरण आया हूँ। तो
ध्रुव जी ऐसी स्तुति करते हैं श्री विष्णु जी से और श्री मैत्रेयी जी विदुर जी को ये कथा बता रहे हैं। तो वो कहते हैं विदुर जी से कि जब इस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी समस्त पवित्र भावनाएं शुद्ध मन से उन करुणा कंद मुकुंद माधव के चरणों में अर्पित कर दी, तो उन श्री हरि के प्रसाद से ध्रुव जी को रोमांच हो आया और श्री विष्णु जी भी आनंदित होकर ध्रुव से बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और जिस पद के लिए योगी जन जन्मांतर तप करते हैं, मैं वो पद तुम्हें प्रदान करता हूँ। और ये आशीर्वाद देने के बाद श्री हरि विष्णु जी ध्रुव जी से बोलते हैं कि तुम उस पवित्र लोक के अधिवासी हो जाओगे जिसके चारों ओर सप्तर्षि गण चक्कर लगाया करते हैं। त्रिलोकी का नाश होने पर भी उस स्थान का नाश नहीं होता है। अंत में तुम उसी लोक में वास करोगे। साथ ही अभी जो तुम्हारे पिता राज्य कर रहे हैं, उसके पश्चात 36,000 वर्ष तक तुम इसी प्रकार इंद्रिय जीत होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे। तुम्हारा भाई राजकुमार उत्तम आखेट में मारा जाएगा और उसके शोक से तुमको कटु वचन कहने वाली तुम्हारी माता अपने प्राण विसर्जन करेंगी और तुम ही उस राज्य के अधिकारी होगे। फिर तो तुम अनेकों सुख भोगते हुए दक्षिणा युक्त अनेकों यज्ञों से पूजित होकर अंत में मेरा स्मरण करोगे। तब मैं तुम्हें शीघ्र ही सप्तर्षि मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित कर दूंगा, जहाँ जाकर प्राणी फिर नहीं लौटता है। ये सारी जो वृतांत थी, जो विष्णु जी ने बालक ध्रुव को आशीर्वाद दिया और उन्हें ये वरदान समझाया, उसके बाद मैत्रेयी जी कहते हैं, इस प्रकार बालक ध्रुव को प्रसन्न कर गरुड़ ध्वज भगवान उस बाल भक्त को देखते हुए अपने स्थान को चले गए। ध्रुव जी परम प्रसन्नता को प्राप्त हो अपने नगर को लौट आए। घर आकर उन्हें इस बात की बड़ी चिंता हुई कि हाँ, मैंने विष्णु जी को पाकर भी मुक्ति क्यों नहीं मांगी। और बालक ध्रुव अपने मन में यही सोचने लगते हैं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि नारद जी के समझाए जाने पर भी मैंने श्री हरि से आत्म कल्याण की याचना नहीं की, मैं उनसे आत्म कल्याण की याचना नहीं कर सका और राज्य आदि नश्वर वस्तुओं को पाकर मैं प्रसन्न हो गया। ये सारी बातें वो खुद से सोचते हैं, खुद में ये सोचते हैं कि जरूर ही देवता गण मेरी तपस्या से ईर्ष्या किए होंगे और मेरी बुद्धि को दूषित कर दिए होंगे कि मुझे आश्चर्य है, मैंने वास्तविक आत्म कल्याण को क्यों नहीं मांगा। ये इस पे वो घोर चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि सत्य है, दरिद्र मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट को भी पाकर भूसा ही मांगता है। मैत्रेयी जी कहते हैं कि इधर जब ध्रुव जी के इस प्रकार से कृतार्थ हो लौटने का समाचार उनके पिता राजा उत्तानपाद को मिला, तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे कोई मरकर लौटने वाले का विश्वास नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसी क्षण नारद जी का वचन उन्हें स्मरण हो आया, नारद जी की बातें उन्हें याद हो आई जो वो पहले राजा से आकर कह चुके थे। तो जब उनको समाचार मिला, उनको विश्वास नहीं हुआ और जब नारद जी की बातें उनको याद आ गई, तब वो पूरे राजकीय व्यवस्था के अनुसार बहुत ही धूमधाम से ध्रुव का स्वागत किए और रानी सुनीति और सुरुचि भी एक पालकी में बैठे पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर नगर के बाहर आईं। राजा उत्तानपाद पुत्र ध्रुव को हृदय से लगाकर दीर्घ निश्वास लेने लगे और बार बार उनका मस्तक चूमने लगे। विष्णु भक्त ध्रुव को उन्होंने अपने अश्रु जल से भिगो दिया। बालक ध्रुव भी अपने माता पिता को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिए और माता सुरुचि भी उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्यार करने लगी। एक दूसरे से मिलकर आनंदित हो उस माता सुनीति की तो सारी व्यथा ही दूर हो गई। उनके खुशी खुशी की आंसू थी और रानी सुनीति का जय जयकार करने लगे। लोग कहने लगे, रानी तेरा बड़ा भाग्य है, तेरा पुत्र दुख दूर करने वाला है।
यह इष्ट के समान है, तभी तो यह बहुत दिनों के बाद आज पुनः प्राप्त हुआ है। यह पृथ्वी मंडल की रक्षा करेगा। और फिर वहां उपस्थित जनता द्वारा लालित हो रहे ध्रुव को राजा ने उत्तम के साथ प्रसन्न होकर हथिनी पर बैठाया और आनंदित हो नगर में प्रवेश किया। राजा उत्तानपाद का पूरा नगर बहुत ही भव्य तरीके से सजा हुआ था। केला, सुपारी और फल के अनेक वृक्ष से शोभित था। आम के पत्तों से सजा हुआ था। पूरा महल अलंकृत था। उसके आंगन, राजमार्ग और इस प्रकार सभी मार्ग झाड़कर चंदन के जल से सींचे गए थे तथा जो लावा, अक्षत, पुष्प, फल, तंडुल और बालियों से युक्त था। मार्ग में जाते हुए ध्रुव को देख नगर की सती स्त्रियां वात्सल्यवत आशीर्वाद देती हुई उन पर श्वेत घी, यव, ससर्प, जल, दूब, पुष्प तथा फल बरसाने लगी। ध्रुव उनके मनोहर गीतों को सुनते हुए पिता के उस भवन में प्रविष्ट हुए जहाँ निर्मल शैया बिछी हुई थी। हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के बहुमूल्य आसन और इस प्रकार सभी वस्तुएं जहाँ सुवर्ण की ही थी। स्फटिक और महामरकत मणि के दीवारें थीं तथा जिस भवन में मणियों के दीपक थे और जो स्त्री रत्नों से शोभित था, जिसमें नाना प्रकार के देव वृक्षों का सुंदर उद्यान था और जिनमें पक्षियों के जोड़े तथा मतवाले भौरे गुंजार कर रहे थे। ध्रुव ने राजा उत्तानपाद को आश्चर्यचकित कर दिया। ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को सुन राजा उत्तानपाद के आश्चर्य का अंत ही नहीं रहा और विष्णु जी की छाया से बालक ध्रुव का प्रजा में उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता गया। प्रजा उन्हें प्राण से भी प्रिय समझने लगी। फिर तो उनकी युवावस्था आते आते राजा ने प्रजा की सम्मति से ध्रुव को ही पृथ्वी का स्वामी बनाया और स्वयं वृद्ध होते होते वन को चले गए। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे की अध्याय यानी कि 10वें अध्याय में हम जानेंगे महाराज ध्रुव से यक्षों का युद्ध। अब मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी विनती करती हूँ, वो ये कि धर्म की बातों को, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातों को अपने तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और दूसरी बात, अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन। और अगर आप पहले के अध्याय को नहीं देखे हैं, कथा को नहीं सुने हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वहाँ पर आपको सारी कथाएं, सारे अध्याय और सारे स्कंद आपको मिल जाएंगे। आप अवश्य ही वहाँ से सुन सकते हैं। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। जल्द मिलूंगी 10वें अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु में अपना मन लगा कर रखिए और भगवान की कथा को सुनते रहिए। भगवान आप सभी की मनोरथ को पूर्ण करें। ओम शांति।